हेलो दोस्तों, मैं अर्चना केवट एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मिरर इंडिया में। दोस्तों, आज है 4 जनवरी और 4 जनवरी से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मैं जो भी ऐसे करंट अफेयर की वीडियो बनाती हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है और इससे आपको बहुत लाभ होने वाला है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज का हमारा कोट है, वादे से अपने मुकरेंगे नहीं, जब ठान ली है मंजिल को पाने की तो उसे पाने से पहले रुकेंगे नहीं। तो हम अपने वादे से मुकरने वाले नहीं हैं। हमने अब अपनी मंजिल को ठान ली है पाने के लिए, तो बिना पाए उसे अब हम रुकने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों, इसी जोश के साथ हम लगे रहेंगे पढ़ाई में और हमें मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, इसी कोट के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है त्रिपुरा। अगरतला त्रिपुरा की जो कैपिटल है वो है अगरतला। निर्वाचन आयोग ने इस वर्ष की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव में 92% मतदान का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरे राज्य में 929 मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है और एक अधिकारी ने बताया है कि इन मतदान केंद्रों पर 2018 में 89% से कम मतदान हुआ था। अधिकारी के अनुसार इन मतदान केंद्रों पर अपेक्षाकृत कम मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए, यानी कि जो कम मतदान हुआ था उसको बढ़ाने के लिए ही आयोग ने मिशन 929 की शुरुआत की है। दोस्तों, अगर हम त्रिपुरा के बारे में जो है थोड़ा सा जान लेते हैं कि यह केंद्र शासित प्रदेश है। 1 नवंबर 1956 में बना और राज्य के रूप में जो है ये कब किया गया, इसको 21 जनवरी 1972 को। और इसका जो नाम है वो त्रिपुर सुंदरी मंदिर के नाम पर है। राजधानी वहाँ की अगरतला है और जिले कितने हैं? 8 हैं। और जो है राज्यपाल का नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। मुख्यमंत्री हैं माणिक शाह और विधानमंडल एक सदनी विधानमंडल है वहाँ की। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 60 हैं। संसदीय क्षेत्र जो है वो राज्यसभा में 1 और लोकसभा में 1 सीटें हैं और उच्च न्यायालय जो है वो त्रिपुरा उच्च न्यायालय है। और दोस्तों, ये है त्रिपुरा। मैप में आप देख सकते हैं, ये 7 सिस्टर्स में भी इसका नाम काउंट होता है। यहाँ सिक्किम से लेकर ये पूरा असम, अरुणाचल से और नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये सब जो है नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स में आते हैं। हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में किसने नई किताब ब्रेकिंग बैरियर लिखी है? और दोस्तों, ये हैं काकी माधव राव, जिन्होंने बुक लिखी है ब्रेकिंग बैरियर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सावित्रीबाई फुले की जयंती कब मनाई गई? और दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है 3 जनवरी। ये है सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले एक भारतीय समाज सुधारक, शिक्षाविद, महाराष्ट्र की कवयित्री थी। तो इनका संबंध किससे है? महाराष्ट्र से है। और अपने पति ज्योतिराव फुले के जो एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, साथ महाराष्ट्र में इन्होंने भारत में महिलाओं के अधिकारों को बेहतर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्हें भारत के नारीवादी आंदोलन के अग्रणी माना जाता है। सावित्रीबाई और उनके पति ने 1848 में पुणे में भारतीय लड़कियों के पहले आधुनिक स्कूल में एक की स्थापना की। उन्होंने जाति और लिंग के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव और अनुचित व्यवहार को खत्म करने के लिए काम किया। सावित्रीबाई फुले की जयंती के दिन राष्ट्रीय शिक्षिका दिवस यानी कि नेशनल वुमेन टीचर डे के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों,
सावित्रीबाई की जो जयंती को किस तरह मनाया जाता है? नेशनल वुमेन टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुमित्रा सेन का निधन हुआ। ये है सुमित्रा सेन और ये क्या थी? ये गायिका थी। दोस्तों, प्रख्यात रविंद्र संगीत की दिग्गज गायिका सुमित्रा सेन का कोलकाता में लंबी बीमारी के बाद आज निधन हो गया है। वह 89 साल के 89 साल की थी। और दोस्तों, ये जो गायिका सुमित्रा सेन है वो कहाँ से? पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं, पश्चिम बंगाल से। तो दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। बता दें कि ये दिग्गज गायिका सुमित्रा सेन ने मेघ बोले छे, जाबो जाबो तोमारी और झारन तालार निर्जंस, सखी भवोना कहारे बोले, अच्छे दुखो अच्छे मृत्यु जैसे सैकड़ों गीतों को अपनी आवाज़ दी है। पश्चिम बंगाल के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। आप ये लोकेशन जो है उसमें देख सकते हैं कि ये पूर्वी भाग में स्थित है पश्चिम बंगाल, और यह भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। और इसके पड़ोस में नेपाल है, इसके पड़ोस में नेपाल है, और सिक्किम, भूटान, असम, बांग्लादेश, उड़ीसा, झारखंड और बिहार, और इसकी जो राजधानी है वो क्या है? कोलकाता है। तो दोस्तों, आप मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन, और ये कितनी कंट्री और कितने स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है। तो दोस्तों, ये नेपाल में भी, नॉर्थ साइड नेपाल में, भूटान से, और अपनी उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, असम हो गया, और ये झारखंड से भी और सिक्किम से भी अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में प्रवासन और गतिशीलता पर भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? भारत और किस देश? तो दोस्तों, इसका उत्तर है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के जो है वो भारत और ऑस्ट्रिया देश के बीच समझौता हुआ है प्रवासन और गतिशीलता पर। ऑस्ट्रिया मध्य यूरोप में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है और लैकलैंड कंट्री है, और इसकी राजधानी वियना है। इसकी भाषा जर्मन है, और यह देश का ज़्यादातर हिस्सा एल्प्स पर्वतों से ढका हुआ है। यूरोपीय संघ के इस देश की मुद्रा यूरो है। तो दोस्तों, इसका जो ज़्यादातर हिस्सा है वो एल्प्स पर्वत, तो इससे पता चलता है कि एल्प्स पर्वत जो है वो ऑस्ट्रिया में है, यूरोप में। दोस्तों, आप ये मैप में देख सकते हैं कि ये जो है ये ऑस्ट्रिया है, और ये ऑस्ट्रिया जो है वो लैकलैंड है पूरा, क्योंकि ये जो है, ये देखो, यहाँ कहीं भी पानी नहीं है, ये लैकलैंड कंट्री है। हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार के लिए एडीबी के साथ 2275 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? और इसका उत्तर है दोस्तों त्रिपुरा। त्रिपुरा सरकार ने एशियाई विकास बैंक, एशियाई यानी कि एडीबी के साथ बिजली वितरण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 2275 रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे ने कब तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है 2030। भारतीय रेलवे ने हरित पर्यावरण के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है और 2030 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन बनने के लिए कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की योजना बनाई है। और इसमें से देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य क्या, रेलवे मुख्य रूप से अक्षय ऊर्जा स्रोत से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करते हुए कार्बन फुटप्रिंट को खत्म करने का प्रयास करेगा। नेट जीरो एमिटर के अन्य रणनीतियों में रेल मार्गों के विद्युतीकरण का बहुआयामी दृष्टिकोण, डीजल से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शंस में स्थानांतरण, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना, और समर्पित माल ढुलाई गलियारा यानी कि डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का निर्माण करना, इसका क्या है उद्देश्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का जो है स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? टेस्ट नहीं,
यहाँ है स्टेट आइकन, स्टेट आइकन। तो दोस्तों ये है उत्तर इसका बिहार। चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन जो है वो नियुक्त किया है। भारतीय शास्त्रीय और लोक संगीत में प्रशिक्षित मैथिली ठाकुर को हाल ही में 2021 के लिए बिहार के लोक संगीत में अपने योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिए चुना गया था। अब दोस्तों हम बिहार के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है और इसकी राजधानी जो है वो पटना है। यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि में 12वां है। 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को बिहार के दक्षिणी हिस्से को अलग कर एक नया राज्य झारखंड बना दिया गया। इसके दक्षिणी भाग को अलग करके जो है झारखंड बना दिया गया है। तो दोस्तों हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश। ये है हिमाचल प्रदेश के सीएम, और हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना पहला वेतन जो है वो अभी हाल ही में चुने गए हैं। सरकार की ओर से गठित मुख्यमंत्री सुखाश्रय जो है सहायता कोष में प्रदान किया है। सीएम ने 9 वर्ष के पावन अवसर पर प्रदेश में सुखाश्रय कोष स्थापित करने की घोषणा की थी, जिससे इस कोष के माध्यम से प्राप्त राशि से जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा दी जा सके। कांग्रेस के अन्य विधायक भी इस कोष में 1-1 लाख रुपए की मदद देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत से कॉफ़ी का निर्यात कितने प्रतिशत बढ़कर 4 लाख टन हुआ है? दोस्तों इसका उत्तर है 2%। देश का कॉफ़ी निर्यात वर्ष 2022 में 1.66% बढ़कर 4 लाख टन हो गया है। कॉफ़ी बोर्ड ने यह जानकारी दी है। भारत कॉफ़ी का एशिया का तीसरा, तो ये जो है याद रखने वाला फैक्ट है कि तीसरा सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? भारत है। दोस्तों भारत इंस्टेंट कॉफ़ी यानी तैयार कॉफ़ी पाउडर के अलावा रोबस्टा और अरेबिका दोनों किस्मों का निर्यात करता है। तो भारत में रोबस्टा और अरेबिका दोनों किस्म होती है जिसका भारत निर्यात करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2023 के पहले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? और इसका जो उत्तर है सही ये है स्वीडन। तो ये है स्वीडन। तो दोस्तों यूरोपीय परिषद जो है यूरोपीय संघ का एक सामूहिक निकाय है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो है यूरोपीय संघ के सभी राजनयिक मामलों को दिशा देना तथा विभिन्न राजनीतिक मुद्दों की प्राथमिकता निर्धारित करना। यूरोपीय संघ की पहली जो और औपचारिक बैठक 1975 में हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने किस देश में अपने दूत चिनगांग को नया विदेश मंत्री बनाया है? और दोस्तों इसका उत्तर है अमेरिका। चीन ने अमेरिका में अपने दूत चिनगांग को नया विदेश मंत्री नियुक्त किया है, जो वांग यी की जगह लेंगे। मौजूदा विदेश मंत्री वांग यी, इसके पहले कौन थे विदेश मंत्री? वांग यी को जो पदोन्नति कर उनको सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के राजनयिक ब्यूरो में शामिल किया गया है और यह देश के शीर्ष राजनयिक बन गए हैं। हम चीन ने अमेरिका में अपने दूत चिनगांग को नया विदेश मंत्री नियुक्त किया है, जो वांग यी की जगह लेंगे। इस मतलब इसके पहले वांग यी थे
विदेश मंत्री और वो मौजूदा विदेश मंत्री वांग यी को पदोन्नति कर जो है सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के राजनयिक ब्यूरो में शामिल किया गया है और ये देश के शीर्ष राजनयिक बन गए हैं। ब्यूरो नीतिगत मामलों की पार्टी और शीर्ष निकाय है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने अपना 65वां स्थापना दिवस कब मनाया? और दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 जनवरी। ये है DRDO का लोगो। DRDO जो है 1958 में स्थापित किया गया था, यानी कि 1 जनवरी 1958 में। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली और इसके अध्यक्ष हैं समीरवी कामत। यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत, तो ये किसके तहत आता है? ये रक्षा मंत्रालय के तहत आता है। इसका प्रमुख रक्षा अनुसंधान और विकास एजेंसी है। एरोनॉटिक्स, आयुध, लड़ाकू वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, इंजीनियरिंग सिस्टम्स, मिसाइल सामग्री, यानी जो भी इस तरह की चीज़ें बनती हैं वो सब DRDO के जो है क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। नौसेना प्रणाली, उन्नत कंप्यूटिंग, सिमुलेशन, साइबर, हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी, क्वांटम कंप्यूटर्स और संचार सहित अन्य अत्याधुनिक जो है वो सैन्य प्रौद्योगिकी क्षेत्रों पर ये काम कर रहा है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीयन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? और इसका उत्तर है क्या है? ओडिशा। दोस्तों उड़ीसा सोमवार को जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MORTS द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन यानी कि CMB के तहत प्रावधान के लिए जो है 50 साल से अधिक पुराने विंटेज वाहनों, दोनों चाहे 2 पहिया और 4 पहिया, दोनों के लिए एक अलग पंजीकरण प्रक्रिया वाला जो है पहला भारतीय राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों ये हैं, कौन है ये? केरल के जो है मुख्यमंत्री, केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। ये 1 जनवरी 2023 को केरल के कुन्नूर में, तो ये याद रखने वाली बात है कि केरल के किस जगह? कुन्नूर में इलेक्ट्रोड ग्राउंड में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया। इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का आयोजन पीपुल्स मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड लाइब्रेरी काउंसिल द्वारा 1-3 जनवरी 2022 तक किया जा रहा है और इसकी मेजबानी जो है वो कुन्नूर विश्वविद्यालय केरल द्वारा की जा रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई करंट अफेयर की क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।